मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार नुस्खा मर्दाना कुव्वत के हवाले से। वो हजरात इस वीडियो को लाजमन देखें जो कि हाइपरटेंसिव हैं, जो कि शुगर में मुब्तला हैं, या जो कि क्रॉनिक उनको एलर्जिक कंडीशन है, उनकी बलगमी मिजाज है, जिनको नजले और जुकाम की बहुत देरी न तकलीफ है, वो हजरात इस वीडियो को लाजमन देखें। क्योंकि जो कि अमराज कलब में मुब्तला हैं या हाइपरटेंसिव हैं या शुगर में मुब्तला हैं, तो वो बहुत ज्यादा डरते हैं कि कहीं हमारी मर्दाना कुव्वत के हवाले से कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है उनको, और फिर वो डरते भी हैं कि कहीं अगर हम मर्दाना कुव्वत के अद्वियात इस्तेमाल करें तो हमारे ये अमराज कहीं शूट न कर जाएं, कहीं बढ़ न जाएं। तो उनके लिए ये एक शानदार तोहफा मैं आज लेकर हाजिर हुआ हूं। और मजे की बात यह है कि ये होम रेमेडी घरेलू नुस्खा है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट है 100%। आप सिर्फ एक चीज लीजिए। मैं चलता हूं नुस्खे की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं एक गुजारिश आपसे करूंगा कि आप अगर इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अच्छे और बेहतरीन नुस्खे को जान पाएं और वो भी अपनी मर्दाना कुव्वत को और ज्यादा बढ़ा पाएं और मुज़िर सेहत अद्वियात से बच पाएं। उसके साथ साथ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक लाजमन कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब चलते हैं नुस्खे की जानिब। सिर्फ आप 25 ग्राम लहसुन लें और गाय का खालिस दूध लें आधा किलो, और शहद खालिस हस्ब जरूरत। सिर्फ ये 3 चीजें आप लें। अब बनाने की तरकीब क्या है? आधा किलो दूध में आप 25 ग्राम लहसुन जो है वो रात के वक्त छील कर डाल दें और सुबह सवेरे सवेरे उठकर उसको आग में चढ़ा दें और उसको इस वक्त तक पकाएं कि लहसुन जो है वो गल कर दूध में हल हो जाए, शामिल हो जाए। किसी अच्छे से डंडे से उसे कूटते भी रहें, घोटते भी रहें, ताकि वो अच्छी तरह से लहसुन हल हो जाए। अब आग से नीचे उतार कर हस्बे जरूरत आप उसमें शहद डालें। अगर आपको शुगर की तकलीफ नहीं है, अगर आपको शुगर की तकलीफ है तो आप बगैर शहद के इस्तेमाल कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने शुगर की तकलीफ आपको नहीं है तो फिर आप शहद के साथ इस्तेमाल कीजिए, तो आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे। लेकिन शुगर वाले हजरात शहद इसमें हरगिज न डालें। अब आप इसको अच्छी तरह से हल कीजिए। हल करने के बाद जिस तरह से आप गर्मा गर्म चाय पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप पीजिए, आहिस्ता आहिस्ता करके, जितना आप पी सकते हैं। अगर आप एक टाइम में ये सारा दूध नहीं पी सकते तो आप इसको 2-3 वक्फों के साथ भी पी सकते हैं। याद रखें कि आधा किलो दूध जब आप पकाएंगे तो पकने के बाद 1.5 पाव रह जाएगा तकरीबन, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पी लीजिएगा। अब आप इसको कंटिन्यू 20-25 दिनों तक इस्तेमाल करें। आपको इंशाअल्लाह ताला बेहद अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आपने बहुत ज्यादा महंगी अद्वियात और कुछ जात इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन उनमें भी आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिला होगा।